नमस्कार, आप देख रहे हैं सादा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। रायसेन के स्थानीय दशहरा मैदान में 3 दिवसीय उन्नत कृषि महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया है। रायसेन के स्थानीय दशहरा मैदान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि महोत्सव सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। वहीं इस कृषि मेले में लगभग 350 से अधिक स्टॉल लगाकर उन्नत कृषि करने के तरीके बताए जाएंगे, जो कृषि, बागवानी, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण, डिजिटल खेती और फसल बीमा से जुड़ी नवीनतम तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस आयोजन स्थल को 3 बड़े हैंगरों में बांटा गया है। पहले हैंगर में सेमिनार हॉल और उन्नत कृषि की तकनीक देश के बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक देंगे, तो वहीं दूसरे हैंगर में पशुपालन संबंधी और तकनीकी सत्र और सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं। तकनीक और सिंचाई योजना का सीधा प्रसारण के बारे में बताया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को नई तकनीकों से अपनी खेती करने के लिए प्रेरित करना है और तीसरे हैंगर में विभिन्न कृषि स्टार्टअप कंपनी और संस्थान भी किसान सम्मेलन के माध्यम से किसानों को नई तकनीक स्रोतों की जानकारी दी जाएगी। कृषि विज्ञान केंद्र, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, नाबार्ड, पशुपालन सहित प्रमुख संस्थान भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंत्री इंदल सिंह कंसाना, लखन पटेल, करण सिंह वर्मा, नरेंद्र शिवाजी पटेल, नारायण सिंह पवार और उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सहित स्थानीय विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीणा, नर्मदापुरम सांसद दर्शन चौधरी और बुधनी विधायक रमाकांत भार्गव सहित कई नेता शामिल हुए। इस कार्यक्रम में लगभग 1 लाख से अधिक किसानों के देश के कोने कोने से पहुंचने की उम्मीद है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत का मान सम्मान वैश्विक स्तर पर निरंतर बढ़ रहा है। देश न केवल खाद्य उत्पादन में अग्रणी बन रहा है, बल्कि निर्यात के क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश का रायसेन जिला 47 देशों में बासमती चावल का निर्यात कर प्रदेश और देश का गौरव बढ़ा रहा है। इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान जोरदार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें यशस्वी रक्षा मंत्री हमारे वरिष्ठ नेता माननीय राजनाथ सिंह जी का। बीता वर्ष हमने रोजगार वर्ष के नाते से मनाया था और रोजगार में भी रेल भी वंदे भारत अत्याधुनिक ट्रेन का वो कारखाना और गजब आपकी वो रक्षा यूनिट रेल का भी उत्पादन कर रही, रेल के डब्बे बनाने का। आमतौर पर पहले तो एक डिपार्टमेंट एक तरह से काम करता था, अब ये बहुउद्देशीय तरह से काम करने का नया दौर है और सच में हम सबके वरिष्ठ आप भाग्यशाली हो, मैं भी भाग्यशाली हूं। हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्री जोरदार ताली बजा के शिवराज सिंह जी भाई साहब का अभिनंदन करें। और वाकई आज का ये कार्यक्रम पूरे मंच के लिए समय की कमी है, मैं सब हाथ जोड़ के सबका अभिनंदन करता हूं। आप भी ताली बजा के अभिनंदन कर दे भाई साहब को। अगले कार्यक्रम में जाना माननीय रक्षा मंत्री जी के लिए, इसलिए सीमित समय है, लेकिन हम सब तो आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश की दुनिया के सामने छवि बन रही है और वाकई अद्भुत है मंच आज का। एक तरफ सीमा पे जवान और उसके रक्षा मंत्री हमारे बीच माननीय राजनाथ सिंह जी और खेत में किसान, दोनों का मान सम्मान बराबर है। यह आयोजन आज दोनों की गरिमा बढ़ाने वाला है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज सीमा पर भी देश सुरक्षित है और हर क्षेत्र में किसान के माध्यम से
भारत का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है। अब खाद्यान्न उत्पादन में भी देश दोगुना निर्यात कर रहा है। ये भारत सरकार का कमाल है। जोरदार ताली बजाओ। दोगुना निर्यात इसको कहते हैं। बात का गर्व है। अकेला रायसेन 47 देशों में बासमती चावल का निर्यात कर रहा है। जोरदार ताली बजाए अपने खुद के लिए। कितने प्रकार के आयोजन, कितने प्रकार के सत्रों के आयोजन, इसके प्रत्येक के माध्यम से पशुपालन यहाँ है, बागवानी यहाँ है, खेती के उन्नत प्रकार के यंत्रों की प्रदर्शनी भी है। सारी चीजें जोड़ करके सच में हमने पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की है। और उसके माध्यम से भारत सरकार के आधार पर ये जो प्रदर्शनी का विस्तृत रूप बना है, ये वाकई उसकी पूरी हनुमान जी के विशाल रूप की तरह ये हमारे लिए विराट रूप दिख रहा है, जिसके माध्यम से किसान कहां कहां किस किस क्षेत्र में काम कर सकता है। वाकई ये अद्भुत है। तो मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश की धरती पर माननीय राजनाथ सिंह जी भाई साहब का भी अभिनंदन है, माननीय कृषि मंत्री जी का भी अभिनंदन है। वो सचमुच पूरे आयोजन के लिए हम सब मिलकर के आयोजन की मूल भावना के अनुसार अलग अलग क्षेत्र के प्रत्येक क्षेत्र का लाभ मध्य प्रदेश के लिए उठाने के लिए कृत संकल्पित रहेंगे। तो अपने सब भाइयों बहनों के माध्यम से जितने भी प्रकार से यहाँ प्रत्येक सत्र में शामिल हो और इष्ट मित्र जितने जो जहां हैं उनको बुलाकर दिखाने का भी ये 3 दिन तक का मेला चलने वाला है। मैं एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए मैंने कृषि मंत्री जी को भी, माननीय राजनाथ सिंह जी भाई साहब को धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं विकास का ये पैमाना लगातार चलता रहेगा। मेरे साथ प्रेम से बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में किसानों की भूमिका सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि एक किसान ही पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था को चलाने की ताकत रखता है। आप सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार सभी लोग हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो इस समय भारत सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, ऐसे हमारे मित्र और हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, श्री भगीरथ चौधरी जी केंद्रीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास कृषि एवं किसान कल्याण, करण सिंह जी वर्मा राजस्व मंत्री, श्री एदल सिंह जी कंशाना, श्री नारायण सिंह जी कुशवाहा, श्री लखन पटेल, श्री नारायण सिंह जी पवार, नरेंद्र शिवाजी पटेल और हमारे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सर प्रताप जी शाही, सांसद दर्शन सिंह चौधरी, मंचासीन, अन्य सभी सांसदगण, विधायकगण और मंत्रीगण। बहनों भाइयों, सबसे पहले इस मंच से यहां उपस्थित सभी अन्नदाता बहनों एवं भाइयों का मैं शीश झुकाकर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी के बीच इस उन्नत कृषि महोत्सव में आकर सचमुच मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि मैं भी किसान परिवार से ही आता हूं, गांव का ही रहने वाला हूं। रायसेन की धरती पर मैं मानता हूं इस मेले का आयोजन निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए निश्चित रूप से यह लाभदायक सिद्ध होगा। न केवल लाभदायक साबित होगा बल्कि उनके जीवन की तस्वीर बदलने वाला होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, यह राष्ट्रीय कृषि मेला सरकारी योजनाओं के साथ बिचौलियों से मुक्त बाजार और सुरक्षित उपज, समृद्ध किसान की इस थीम पर यह केंद्रित है। मुझे बताया गया है कि यहां विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज पर सरकार की ओर से दी जा रही छूट और ब्याज की आर्थिक सहायता की विस्तृत जानकारी दी जाएगी, ताकि किसान फसल कटाई के बाद वैज्ञानिक तरीके से भंडारण कर सही समय पर अपने अन्न को बेचकर वह बेहतर मूल्य प्राप्त कर सके। बहनों भाइयों, मैं इस भव्य मेले के आयोजन के लिए मंत्रिमंडल के हमारे साथी कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान और मध्य प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन जी यादव और प्रदेश के कृषि मंत्री श्री एदल सिंह जी कंशाना और इस आयोजन से जुड़े सभी लोगों को मैं
हार्दिक बधाई देता हूं। बहनों भाइयों, इस मध्य प्रदेश की जनता को इस बात के लिए मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश लगातार विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, मध्य प्रदेश की इस माटी में कुछ न कुछ तो खास बात है। यहां के किसानों की मेहनत, उनकी लगन अपने आप में एक प्रेरणा देती है। वैसे तो जब भी समय मिलता है मैं मध्य प्रदेश आता रहता हूं। यहां के लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना, मैं देखता हूं कि अन्य राज्यों की अपेक्षा यहां उसका एक अलग ही अनुभव होता है। यहां के लोगों का अतिथि सत्कार, आपकी बोली, आपका व्यवहार हमेशा कोई भी आए उसका दिल जीत लेता है। यह मैंने मध्य प्रदेश की खासियत देखी है। और उसमें भी यदि अपने किसान साथियों की मैं बात करूं तो आप सबसे मिलना तो हमेशा ही एक अलग अनुभव होता ही है। आप सब इस देश की ताकत हैं। आपके बिना इस देश की थाली में अन्न नहीं पहुंच सकता, जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। आज मैं यदि यहां पर उपस्थित हूं तो आप सबके बीच किसी रक्षा मंत्री के तौर पर ही मैं केवल नहीं आया हूं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर आप सबके बीच में यहां उपस्थित हूं जो खुद भी एक किसान परिवार से आता है। और आप सबके बीच आना मेरे बहनों भाई तो हमेशा अपने परिवार के बीच आने जैसा होता है। ऐसा मैं मध्य प्रदेश में आने पर अनुभव करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, इसीलिए हमारी हमेशा यह सोच रहती है कि हम अपने किसान भाइयों और बहनों के लिए कुछ बेहतर कर सकें। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है, किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके खेतों को भरा रखे यह परमात्मा, और तथा देश का पेट भरने का जो पुण्य आप कमा रहे हैं उसे दिन दूनी और रात चौगुनी उसमें वृद्धि हो। इसी आशा और विश्वास के साथ इस महोत्सव की सफलता की कामना करते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की।